अलीगढ़ एएमयू में सर सैयद डे के जश्न में खाना खाकर फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई दर्जनों छात्राएं, इलाज जारी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सर सैयद डे के जश्न में खाना खाने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कई दर्जन छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गईं। बताया जा रहा है कि खाना खाने के बाद अचानक छात्राओं को उल्टियां हुईं और फिर छात्राओं की तबीयत खराब होने लगी। छात्राओं की तबीयत खराब होता देख एएमयू इंतजामिया हरकत में आ गया और आनन फानन में छात्राओं को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल में भर्ती करा दिया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं इस घटना पर अभी एएमयू के किसी भी अधिकारी का बयान सामने नहीं आया है। जानकारी देते हुए फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई छात्राओं ने बताया कि वह सर सैयद डे के जश्न में शामिल हुई थीं और उन्होंने अपने हॉल में खाना खाया था। खाना खाने के कुछ देर बाद ही छात्राओं को उल्टियां होने लगीं और उनकी तबीयत अधिक खराब होने लगी। छात्राओं का कहना है कि ये फूड पॉइजनिंग है और इसमें 56 से अधिक छात्राएं इसका शिकार हुई हैं। अभी सभी छात्राओं को जेएन मेडिकल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और यहीं उनका इलाज चल रहा है। मामले पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पीआरओ उमर पीरजादा ने बताया कि एएमयू पर एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है और कल एक बहुत बड़ा त्यौहार सर सैयद डे मनाया जा रहा था और ट्रेडिशनल डिनर हर साल में ऑर्गेनाइज हुआ। डिनर के बाद एक हॉल अजीजुल निशा हॉल से कुछ छात्राओं ने इस संबंध में शिकायत की कि उनकी कुछ समस्याएं आ रही हैं। इसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए वहां के प्रशासन ने जेएन मेडिकल कॉलेज में प्राथमिक उपचार के लिए भेजा। इसके पश्चात उन्हें वहां से हॉल भेज दिया। किसी भी छात्रा को भर्ती करने की आवश्यकता नहीं महसूस हुई। उल्टी और पेट दर्द की कुछ समस्या थी। इसको नज़र में रखते हुए विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, डीएसडब्ल्यू और अन्य सदस्य वहां पर जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। वहां पर जो भी मौजूद टीम थी उसको आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस संबंध में 3 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया है। खराब होती वो हम लोग के यहाँ कल फंक्शन था, हॉल फंक्शन, तो उसी में हम लोगों ने खाना खाया था। उसके बाद से बस फूड पॉइजनिंग है। कितने छात्राएं होंगी तकरीबन इसमें? आई एम नॉट श्योर। कितने आपके साथ में तकरीबन? ये तो अंदाज़ हो कितने लोग हैं? काफ़ी लोग हैं लेकिन आई एम नॉट श्योर क्योंकि सब लोग रात में अपने अपने रूम पर थे, तो आई एम नॉट श्योर कि कितने लोग हैं, लेकिन हैं काफ़ी सारे। रात को सबसे जगह डिनर खाया? जी जी। आप क्या एक्टिविटी थे आपकी? अब तो बेहतर है। सुबह में हम लोगों ने जेएनएमसी। जेएनएमसी। तो किस क्लास के हैं आप? मैं पीएचडी फिजिक्स स्टूडेंट हूँ, बेगम अजीजुन्निसा हॉल। क्या नाम है आपका? वानिया। कब आई थी आप यहाँ पर इस टाइम? 1 घंटा पहले। क्या हुआ था? आपकी तबीयत खराब हुई? उल्टियाँ शुरू हो गई थी 5:30 बजे से ही। अच्छा। फिर इसके बाद यहाँ पे आ गई, अब आराम है। कहाँ खाना खाया था आपने? लास्ट सर सैयद भी खाना खाया था, वहाँ पे हॉस्टल में खाना खाया था। तो कितने चीज़ में स्टूडेंट रहे, छात्राएं रहेंगी इसमें? हाँ। शिकार हुई इसकी? इनकी तबीयत खराब हुई है, कितनी होंगी तकरीबन? अब ये नहीं पता मुझे। एक अंदाजा तो होगा तकरीबन जो आपके हो पास सकता यहाँ है पर मेडिकल मौजूद है, कितने लोग? 100-150 तो होंगे ही। तो क्या लगता है खाने रात की- में ही 2 बजे से ही सब लोग आना शुरू हो गए मेडिकल। क्या खाने की वजह से हुआ था? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि मुझे सबको ही नहीं हुआ है। अब किसी को कह नहीं सकते हम को क्या हुआ है। हाँ? सभी को फूड पॉइजनिंग हुई? अब हम कुछ कह नहीं सकते। हम जहाँ प्रॉब्लम सिर्फ अंदर गर्ल्स को हुई है इसमें या जेंट्स वगैरह भी कोई है? हम्म? सिर्फ गर्ल्स को ही प्रॉब्लम है? हाँ, गर्ल्स में गर्ल हॉस्टल हमारे ही हॉस्टल में हुआ है। किस तो हॉस्टल के हमें बी बेगम अजीजुल निशा हॉल BN। खराब हुई थी, क्या हुआ था? कुछ नहीं, बस खाना खाकर आई थी, फिर रात को वॉमिटिंग हुई थी और बस पेट में दर्द हुआ, वॉमिटिंग हुई थी बस। कहाँ पर खाना खाया? वैन हॉल में था, बेगम अजीजुन्निसा में। सैयद डे का खाना हुआ था, डिनर हुआ था उसमें? जी। किस हॉस्टल से हैं आप? मैं हॉस्टल नहीं हूँ, मैं एनआर हूँ। अच्छे लोग। बस छोड़िए, और इस स्कूल में ये तो पढ़ती तो है? जी जी, बस इतना। मैं एमई की। बस खाना खाया था सर सैयद डे का, उसी की फूड पॉइजनिंग हुई है। ये मेरी कितनी छात्राएं होंगी जो को फूड पॉइजनिंग? ये तो नहीं पता। लगभग फिर भी अभी समथिंग कितनी है कितना आपके है पास बताओ? में? या 50-60 होंगे, अराउंड 50-60। 56 अभी यहाँ मौजूद है। कहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है? यही जेएनएमसी में। जेएनएमसी में चल रहा है। तो कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके की लापरवाही रही है? रात में सर सैयद डिनर था और डिनर में बच्चियों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद में उनको तकरीबन रात में 1:30 से 2 बजे के बीच में या जो भी टाइम रहा हो 10-5 मिनट आगे पीछे, उस दौरान उनको जो उनके पेट में दर्द और वोमिटिंग महसूस हुई, होना शुरू हुआ। जैसे इसकी खबर पहुंची हम लोगों को, तो हम लोगों ने फ़ौरन उनको जो फर्स्ट एड है उसको दिलाने का इंतज़ाम किया
और बच्चियां मेडिकल कॉलेज गई। वहाँ पर उनको सिम्टोमेटिक इलाज यानी उनको एड दिया गया, दवाई दी गई, सिम्टोमेटिक दवाई दी गई। और ज़्यादातर बच्चियां जो दवा दिया गया उसको खाने के बाद में उनको रिलीफ हुआ, वो अपना वापस आ गई, अपने कमरों पे आ गई। कुछ बच्चियों को अंडर ऑब्जर्वेशन रख लिया गया था जिनकी थोड़ा सा कमज़ोर थी बाई हेल्थ, उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रख लिया गया था। और फिर जैसे जैसे वो उनको उनका इम्प्रूवमेंट हो गया वो भी वापस आ गई। कितनी छात्रा रहेंगी? अभी देखिए, हमने वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में बात किया था तो उन्होंने कहा हमने नंबर काउंट नहीं किया है, लेकिन हो सकता है 150 200 जो भी हो, एग्जैक्ट तो वहाँ पर जो रिकॉर्ड है जिन्होंने रिपोर्ट किया है, कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो उन्होंने जा कर के दवा लिखवाया और वापस आ गए हों। तो तादाद हो सकता है 150 हो 200 हो जो भी हो। सिर्फ स्टूडेंट ही मतलब पेट खराब हुआ, प्रॉब्लम हुई, छात्रा ही हुई है या और भी कोई इसमें? देखिए, अब तक के हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से जो स्टूडेंट यहाँ पर रेजिडेंट हैं बेगम अज़ीज़ुन्निसा के, उनसे ये शिकायत आई है, उनको ये परेशानी हुई है। अब जो गेस्ट हैं वो गेस्ट अलग अलग जगह के हैं, वो अपने उनके बारे में हमको नहीं मालूम है। तकरीबन कितने लोगों ने कल खाना खाया होगा, क्या वजह लगती है, कैसे ही? देखिए, ये कितने लोगों ने खाना खाया होगा एग्जैक्ट फिगर हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन सर सैयद डे पे आप जानते हैं कि पूरे बच्चे होते हैं, तो यहाँ पर जो भी 700 800 की जो भी स्ट्रेंथ होगी बच्चों की वो होंगे। इसके अलावा कुछ पेरेंट्स होते हैं, कुछ गेस्ट होते हैं, कुछ ऑफिशियल गेस्ट होते हैं, तो वो कुल मिलाकर के एक अच्छी खासी गैदरिंग होती है। सर सैयद डे एक फेस्टिवल की तरह बच्चे मनाते हैं और बहुत अच्छा हमारा प्रोग्राम सुबह मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक हो गया। अब रात में एक अनफॉर्चुनेट है कि ये मामला हुआ है और बहरहाल कोई ऐसी पैनिक होने की बात नहीं है, बच्चों को परेशानी है लेकिन पूरा उनका इलाज हो रहा है। इसमें जांच करी जाएगी सर किस चीज़? यहाँ पर एक डॉक्टरों की टीम भी आ गई, पूरा कैंप लग गया है, वो बच्चों को देख रहे हैं, जिनको रात में परेशानी हो उनका रिव्यू कर रहे हैं और जिनका अभी नहीं हुआ था उनको दोबारा फिर से दवाएं दिलवा रहे हैं और वो बच्चे दवाएं ले रहे हैं। क्या लग रहा है किससे हो सकता है ये? जांच के लिए वाइस चांसलर साहब अभी आए थे, बच्चों से मिले भी हैं, रजिस्ट्रार साहब, वाइस चांसलर साहब, हम सभी लोग मेडिकल कॉलेज गए और वहाँ जो बच्चे उस वक्त दिखाने के लिए गए थे उनसे मुलाकात किया, बातचीत किया है और एक 3 मेंबर की कमेटी बना दिया है और वो कमेटी जांच करेगी, उसमें जो रीजंस हैं, कारण है, उसका पता लगाएगी कि किस वजह से हुआ है, किस खाने से हुआ है। क्या और हॉस्टल चेक करिए या किसी को कोई शिकायत तो नहीं? ऐसा है कि अब मेरे ख्याल से 12-15 घंटा होने को जा रहे हैं, तो अब अगर किसी और जगह पर कोई ऐसी बात होती तो अब तक के आ जाता, क्योंकि ये 1.5-2 घंटे के बाद ही शिकायत होना शुरू हो गई है, तो और किसी हाल में कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।